समय भजन संहिता 105 अध्याय और क्या परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता 105 अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, अगर आपके मोबाइल चालू हो तो या बंद कर देना या दान करके चले जाना अगर बच जाए तो उसका दूसरा तरीका है, अगर इमरजेंसी कॉल आपके प्रभु के नाम के दुआ के आते हैं तो उनको वाइब्रेशन पे अपने मोबाइल को डाल लें ताकि आपके द्वारा कहो कि आशीष ना जाए और आपकी भी आशीष ना जाए। हालेलुया। तो अगर भजन संहिता 105 के अनुसार हम परमेश्वर की महिमा अगर करते हैं तो हमारे उद्धार को कोई नहीं रोक सकता, हमारी आशीष को कोई नहीं रोक सकता, हमारी चंगाई को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। और हमें अपना कोई धर्म छोड़कर कोई धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कोई धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, घर वापसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपना पुराना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नया कोई धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस पवित्र शास्त्र के जो वचन भजन संहिता 105 में अगर हम सुनते हैं और इसके आधार पे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, प्रभु यीशु में हम अपना आस्था और विश्वास रखते हैं, तो हमारे उद्धार को कोई हमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से मिलता है वो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के माध्यम से देता है। किसी धर्म के द्वारा कुछ मिल नहीं सकता और धर्मी प्रभु यीशु में आप सब कुछ पा सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 105 की पहली आयत में कहता है, इसलिए क्या करो तुम, यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। किसका धन्यवाद करो? जिसने तुम्हें बनाया है उसका धन्यवाद करो। जो तुम्हारा मालिक है, सनातन का परमेश्वर यहोवा, जो तुम्हारा सृजनहार है, तुम्हारा रचने वाला, तुमको सजाने वाला, संवारने वाला, बनाने वाला, आज तक तुमको जीवित रखने वाला, तो सनातन के परमेश्वर यहोवा का क्या करो? धन्यवाद करो। और अगर तुम उसका धन्यवाद करते हो तो तुम्हें किसी और का धन्यवाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जितने अपने सृजनहार के हाथ में हैं वो किसी और के पैरों में जाने की जरूरत नहीं। दूसरा चीज, उससे प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर अपने बनाने वाले ईश्वर का धन्यवाद करोगे, अपने बनाने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, अपने राजाओं के राजा सनातन के परमेश्वर यहोवा के हाथ में रहोगे, तो तुम्हें किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं। मनुष्य का बनाया हुआ ईश्वर मनुष्य को क्या दे सकता है और मनुष्य मनुष्य को क्या दे सकता है? जो खुद भीख मांगता हो वो किसी को क्या देता है? जो खुद किसी का पराश्रय हो वो किसी को क्या कुछ कर सकता है? मनुष्य का बनाया हुआ ईश्वर, मनुष्य उसको जहां चाहे फेंक दे, जहां चाहे रख दे, जैसा चाहे कर दे। जिस ईश्वर को मनुष्य ने बनाया वो ईश्वर मनुष्य के ही बस में है, वो मनुष्य का कुछ नहीं कर सकता। दूसरा चीज, मनुष्य मनुष्य को क्या दे सकता है? हर मनुष्य तो मांगने वाला दिखता है। हालेलुया। लेकिन सनातन का परमेश्वर यहोवा जिसने हमें आपको बनाया है वो हमें सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, क्योंकि वो सब कुछ का मालिक है। इसलिए उसका धन्यवाद करो, इसलिए उससे प्रार्थना करो। इसके साथ ही धन्यवाद इसके लिए करो कि सब तो कहते हैं हम तुम्हें करेंगे और वो तो कर चुका है। सब तो कहते हैं हम करेंगे और वो तो कर चुका है। और सब आपका वैल्यू देख के करेंगे और वो आपको बिन वैल्यू के कर चुका है। आप बैंक में जाएंगे, बैंक में कहेंगे जी हमें लोन लेना है, हमें मकान के लिए, हमें मकान लेना है या मकान है हमारे पास। सबसे पहले क्या पूछेंगे वो? क्या हमारा बैंक में खाता है? और जब तुमने बोल दिया कि तुम्हारा बैंक में नहीं खाता है, हम अपने घर में खाता है, तो बोलेगा हम तुम्हें नहीं जानता है। अगर तुमने बोला तुम्हारा बैंक में नहीं खाता है, हम तो अपना घर में खाता है, तो बोलेगा हम तुम्हें नहीं देता है। अगर उसकी बैंक में तुम खाता है तो वो तुम्हें देता है।
पूछेंगे रिटर्न भरते हो, सैलरी स्लिप है, ये नंबर फॉर्म है, वो नंबर फॉर्म है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पेपर है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। तो बोलेंगे हम तुम्हें 15 लाख देंगे और थोड़ा थोड़ा करके तुमसे 25 लाख लेंगे, यानी देंगे या लेंगे? लेकिन हमारा सनातन का परमेश्वर यहोवा हमारी योग्यता पे नहीं, अयोग्यता पे देता है। देखो हमारे परमेश्वर ने हमसे कैसा रिश्ता रखा है कि हम जिस लायक नहीं थे वो हमारे लिए उसने करके रखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता, इतना महान है, उसका धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, और उसका धन्यवाद करोगे तो किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उससे तुम दूर हो तो तुम्हें कहीं सर उठाने का अवसर नहीं। दोनों बातें, अगर तुम अपने परमेश्वर से दूर हो तो तुम्हें कहीं सर उठाने की जगह नहीं, और तुम अपने परमेश्वर के सम्मुख धन्यवादी हो तो तुम्हें कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर तुमको बनाने वाला है। इसलिए हमें और आपको चाहिए अपने बनाने वाले के आगे सिर झुकाएं, अपने बनाने वाले के लिए धन्यवाद करें, अपने बनाने वाले से प्रार्थना करें। हालेलुया। और तीसरी बात है, फिर तीसरी बात है, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कार्य का प्रचार करो। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि इस पृथ्वी का सृजनहार सृष्टिकर्ता कौन है। देश देश के, सारी दुनिया के लोगों तक वचन को पहुंचाओ। जिसने जल को स्थिर किया, जिसने अंधेरे को रोशनी से अंधेरे को अलग किया, जिसने रोशनी को दिन और अंधेरे को रात बना दिया, जिसने बिन दीवालों के आकाश में रख दिया, और जिसने बिन तार हैंडल के आकाश में क्या एलईडी लगाई है। हालेलुया। दिन के लिए सूरज, रात के लिए चांद है, और क्या क्रिसमस की लड़ियां टंगी हैं। हालेलुया। जब रात को देखो ये हैंडल नजर आते हैं? नहीं, वो परमेश्वर महिमा के हो गए। उसका धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उसके वचन का प्रचार करो। हालेलुया। जिसने तुमको बनाया है, जिसने तुमको नाम लेके अपने पुत्र यीशु में बुलाया है, जिसने तुम्हें अपने बेटे की कुर्बानी के द्वारा बचाया है, जो तुमसे बेतहा मोहब्बत रखता है, जो तुम्हारे ऊपर अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करता है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में मुकुट तैयार रखा है, जो तुम्हारे लिए अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना को सुन के तुम्हारी जिंदगी को सुरक्षित रखा है। यूहन्ना 17 में यीशु यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना, वो अपने पुत्र की प्रार्थना सुन के मेरे लिए और आपके लिए जिंदा रखा है। उसका धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उसके वचन का सारी दुनिया में प्रचार करो। बताओ, यहोवा के आगे झुकेंगे तो फिर किसी के आगे नहीं झुकेंगे। अरे वो हमको बनाने वाला है, वो हमको सब कुछ दे सकता है। जिसको हम बनाएंगे वो हमें क्या दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे समझ लो, आज के युग को लेके समझ लो। माँ बाप पैदा करके जवान कर देते हैं, माँ बाप पैदा करके जवान कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं, गिन गिन के इंतजार। और कई माँ बाप तो 14 18 16 24, और कुछ माँ बाप तो इस पृथ्वी पे अमेरिका में ऐसे भी हैं 38 और
कुछ माँ बाप तो 54 पे भी पहुंच गए। हालेलुया। चांद दूर नहीं है, 54 का चांद, और अभी उनका 100 का टारगेट है। तो माँ बाप 54 को पैदा कर सकते हैं और जवान कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या देखा है, जिनको माँ बाप पैदा कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, वो सारे मिलकर जवानी में दो बूढ़े माँ बाप को संभालना तो बड़ी बात है, 2 रोटी 2 कपड़ा तो बड़ी बात है, इज्जत भी नहीं दे सकते, इज्जत भी नहीं दे सकते। तो जिसको तुमने बनाया वो तुम्हें क्या दे सकता है? अरे जिसने तुमको बनाया उसके आगे झुको, उसका धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उसका प्रचार करो, और तुम्हें कहीं लज्जित होना, शर्मिंदा होना और सर झुकाना नहीं पड़ेगा। दूसरी आयत और उत्तम बात, उसके लिए गीत गाओ। हालेलुया। उसके लिए अगर गीत गाओगे तो कहीं रोना नहीं पड़ेगा। यीशु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए गीत गाओ तो तुम्हें किसी के आगे रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने यीशु से दूर जाते हैं, जितने यीशु से दूसरों को दूर करते हैं, उनकी आंखों के आंसू सूख जाएंगे, निकलेंगे नहीं, यानी रोने को भी नहीं बचेंगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का विरोध पाप है, पाप की मजदूरी क्या? मुर्दा रोते हुए देखा आपने कभी? मुर्दा रोते हुए देखा? तो जितने प्रभु से दूर भागते हैं या प्रभु से किसी को भगाते हैं, उनकी आंखों में पानी का बूंद भी नहीं। इसका मतलब प्रभु अपने दोनों घर से उनके नामों को काटते। जो प्रभु के पास है वो जीवित रहेगा, जो प्रभु से दूर है वो अपना जीवन खो देगा। इसलिए प्रभु के पास आने वाले, प्रभु के पास लाने वाले बनो। हालेलुया। और इसका मतलब है प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु से प्रार्थना करो, और प्रभु का वचन लोगों में प्रचार करो, और प्रभु के लिए भजन गाओ। आमीन। हालेलुया। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, और उसके जितने भी आश्चर्य काम हैं उनको याद करो। तुम जानो, जिस दिन तुम यीशु को जानते नहीं थे, जब तुम यीशु को मानते नहीं थे, जब यीशु तुम्हारे मुंह पे उनके नाम भी नहीं थे, तो तुम कहां थे? कहां थे तुम? और आज तुम कहां हो? उसके उपकार को, उसके आशीष को, उसकी गवाहियों को याद करो और समय निकालो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को यीशु के पास लाने वाले बनो। हालेलुया। और अगर तुम यीशु के पास लोगों को लाने वाले बनोगे तो यीशु के पास तुम्हें जाने के लिए कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आमीन। हालेलुया। और जितने यीशु के पास जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? कहाँ है यीशु? हमारा परमेश्वर तो जितने यीशु के पास जाएंगे मतलब कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। तो अगर आप लोगों को यीशु के पास लाते हो तो आप यीशु के पास जाते हो, और आप लोगों को यीशु के पास से भगाते हो तो आप यीशु के घर से भगा दिए जाते। तो स्वर्ग यीशु का और पृथ्वी यीशु की, और भगा दिया दोनों जगह से, तो तेरा क्या होगा रे? कहाँ जाओगे? फिर एक ही जगह बचती है। हालेलुया। और वो बचता है नरक। जितने प्रभु को महिमा देंगे और प्रभु की महिमा कराएंगे लोगों से, वो सब आशीष पाएंगे, और जितने प्रभु का निंदा करेंगे और लोगों को प्रभु के आने से रोकेंगे, वो सब अश्रापित होंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के गीत गाओ, परमेश्वर के भजन गाओ, परमेश्वर के सुसमाचार लोगों तक पहुंचाओ, और जो तुम्हारे जीवन में उसने किया है उसको याद रखो। हालेलुया। उसके बिना तुम क्या थे और आज उसमें तुम क्या हो, ये ना भूलना। 3 में लिखा है उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने
धर्मी के पीछे चलेंगे, उन्हें धर्म छोड़ने और ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मी प्रभु यीशु का महिमा करो, धर्मी प्रभु यीशु को सुमरन करो, धर्मी प्रभु यीशु का आदर करो, धर्मी प्रभु यीशु का धन्यवादी हो, धर्मी प्रभु यीशु के आज्ञाकारी हो, तो फिर आपको कोई धर्म छोड़ना जरूरत नहीं है और कोई धर्म ग्रहण करना जरूरत नहीं है। अपना धर्म परिवर्तन कोई जरूरत नहीं। जिसकी आस्था यीशु, जिसका विश्वास यीशु, वो यीशु के घर में रहेगा और यीशु के घर में प्रवेश भी करेगा। हालेलुया। 3 में लिखा है, फिर उसके बाद यहोवा क्या खोजियों का हृदय आनंदित, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरण। जितने प्रभु के साथ रहेंगे उन्हें किसी और के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु के चरणों में भरपूरी आनंद है, खोजना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। 4 में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज, उसके दर्शन के लगातार खोजी। प्रभु का दर्शन पाके भाइयों, अब ये नहीं है तो भाइयों के लिए हम क्यों लग जाएं, है ना? तो मसीह में हम सब एक हैं। और इस सेवकाई का मतलब ये नहीं है कि कोई अगर चर्च का पास्टर है, सेवकाई करना उसका काम है। हमारा काम तो जाके बैठ के है, हमें जाके बैठ के दुआ करवाना है, वचन सुनना है, चले आना है, अपना दशमांश दे देना है, अपना दान दे देना है, अपना भेंट दे देना है, बस हो गया हमारा काम। ये उद्धार के लिए काफी नहीं। आप किसी को नरक में जाने की मदद कर रहे हैं, आप किसी को नरक की ओर जाते हुए देख के अगर उसको मार्ग नहीं बदल रहे हैं तो आप मदद कर रहे हैं नरक में जाने की। तो पाप करना जितना पाप है, पाप करने वाले का सहयोग करना भी पाप है। और किसी पापी को ना बचाना भी क्या है? पाप है। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता है किसी पापी को बचाना। प्रभु धर्मी क्यों है? जितने आए उन्होंने पापियों का वध किया, यानी खुद भी पाप किया, और यीशु आए उन्होंने पापियों को पाप से बचाया, यानी धर्मी ठहराया, और वो खुद भी धर्मी। आप अगर पापी को पाप से नहीं बचाते हो तो आप पापी हो, और आप किसी पापी को बचाते हो तो आप धर्मी। प्रभु यीशु कहते हैं जो मैंने किया वो तुम भी करो। प्रभु आए पापियों को पाप से बचाने के लिए, और आप किसी को पाप में जाते हुए देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे तो अपने से मतलब है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन अगर आप जनता को बचाने के लिए खड़े नहीं हो तो उद्धार आपसे बहुत दूर है। इसका दूसरा नाम है लालची। प्रभु कहता है जो अपना पेट भरता है वो पेटू होता है, जो बांट के खाता है वो मेरा होता है। हालेलुया। प्रभु कहता है बांट के पहनो, बांट के खाओ। तो इसके लिए भी तो कहता है तुम भी ग्रहण करो, दूसरों को प्रचार भी करो। तो हम सबका काम है, सब इनाम पाने के हकदार बनना चाहिए। अगर हम सब प्रभु के वचन पे चलेंगे, प्रचार करेंगे, तभी तो हम सबको इनाम मिलेगा। अगर हम ये सोचेंगे ये काम तो पास्टर का है, तो मुकट भी फिर पास्टर को ही दे देगा। कहेगा आप लोग तो वहां भी बैठते थे, यहाँ भी बैठो। हालेलुया। सबको मुकुट मिलना चाहिए। आमीन। इसका मतलब हम सबको काम करना है, सबको काम। याकूब में कितना अच्छा वचन है, अगर तुम किसी भटकते हुए को वापस ले आए, तुमने बहुत बड़ी सेवकाई कर ली। हालेलुया। किसी को भटका दिया, तुमने किसी को भटका दिया, तुमने अपना सब कुछ खो दिया।
कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास। आपने एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाए तो आपने बहुत बड़ी सेवकाई कर ली। और आपकी जिंदगी के किसी कारण एक व्यक्ति अगर यहां से चला गया तो तुम सबसे बड़े अश्रापित हो गए, सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारा, जो कुछ था वो भी गया और आगे तो कुछ मिलने का सोचो ही मत। अगर आपने एक आत्मा बचाया तो जो कुछ था आपका वो तो है ही, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन एक आत्मा को आपने भगा दिया तो जो था तुम्हारा वो भी उड़ जाएगा और आगे जो मिलने वाला था वो भी चला जाएगा। इसलिए क्या करो, आत्मा बचाने वाले बनो। आमीन। तुम्हारा प्रभु क्या करने वाला है? आत्मा बचाने वाला है? सुअर का बच्चा मुर्गा के जैसे दिखे तो क्या लगेगा? हैं? सुअर का बच्चा मुर्गा के जैसे लगे, शेर का बच्चा खरगोश के जैसे लगे तो क्या लगेगा? अचंबा होगा ना, अजूबा होगा ना, अजूबा कह सकते हैं। तो शेर का बच्चा शेर के जैसे दिखना चाहिए। हालेलुया। ना बचाने वाले और भगाने वाले ये किसके हैं? शैतान के। जो अगर आत्मा बचाते नहीं है या प्रभु के पास आने वालों को भगाते हैं तो वो किसके बच्चा हो गए? शैतान के। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है यीशु से दूर करना। हव्वा को पाया, आदम को पाया, परमेश्वर से रिश्ता तोड़वा दिया। तू रोकना शैतान का काम है, जोड़ना यीशु का काम है। आप यीशु के हैं तो आप, मैंने पिछले दिनों में जोड़ा तोड़ा की बात बताई थी ना, कैसी भी हड्डी के टुकड़े हो गए, जोड़ा तोड़ा सबसे बढ़िया दवाई है। तो आप जोड़ने वाले बने, आपको बहुत कुछ मिलेगा और जो कुछ आपको मिल गया है वो भी बना रहेगा। और आप तोड़ने वाले बने तो जो कुछ था वो भी चला जाएगा और आगे कुछ भी नहीं। आत्मा बचाने वाले बनो, प्रभु का राज बढ़ाने वाले बनो। हर तरीका से अपने शरीर के द्वारा, अपनी कमाई के दान दशमांश के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, यानी तन से, मन से, धन से, हर तरीका से अपने प्रभु का राज बढ़ाओ और हर तरीका से प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा। 6 में लिखा है, हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। बोलो यीशु मसीह की जय। और अगर चुने हुए ही अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तुम क्या हो? उसके चुने हुए हो। और तुम ही उसका धन्यवाद नहीं करोगे, तुम ही प्रार्थना नहीं करोगे, तुम ही प्रचार नहीं करोगे, तुम ही गवाही नहीं दोगे तो फिर और कौन करेगा? इसलिए जान लो तुम उसके चुने हुए। हम सबको मिलके ये काम करना। हालेलुया। हम सबको मिलके ये काम। यीशु राजा का काम खाली पास्टर अमरपाल का नहीं है। यीशु मंदिर सेवकाई, यीशु मंदिर कलीसिया ये पास्टर अमरपाल की नहीं है, हम सबकी है। हालेलुया। हम सबकी है। अगर हम ये सोचेंगे ये सेवकाई तो पास्टर अमरपाल की है तो हम काय में लगेंगे? भगाने में। पास्टर अमरपाल बुलाते रहेंगे, मैं भगाता रहूंगा। वो एक को बुलाएंगे, मैं 4 को भगाऊंगा। लेकिन अगर जब सोचोगे ये सेवकाई मेरी है, कहाँ आए? अपने घर। कहाँ जाएंगे? अपने घर। अगर ये समझ में रहेगा तो प्रभु का राज्य भी बढ़ाओगे और जो पाए हो वो बना रहेगा। और बहुत कुछ पाने के लिए अभी आपको बाकी है, बहुत कुछ। अभी तो नवंबर ही बाकी है, अभी तो दिसंबर के लिए गवाही देना, अभी तो नवंबर ही बाकी है। अभी तो बहुत कुछ लूट सकते हो। हालेलुया। बहुत कुछ लूट सकते हो। भंडार का ताला खुल गया है, अगर जागते रहे तो बहुत कुछ अभी लूट सकते हो, और सोते रहे तो कोई बात ही नहीं। हालेलुया। 7 में बहुत अच्छी लिखा है,
वह हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हमको बनाने वाले का नाम है। मनुष्य ने जिसको बनाया क्या उसका नाम है? मनुष्य को बनाने वाले का नाम है। मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर कौन है? उसका नाम है। मनुष्य के उद्धार करने वाला कौन है? उसका भी नाम है। मनुष्य के हर पल साथ रहने वाला कौन है? उसका भी नाम है। लेकिन मनुष्य ने जिसको बनाया अपना भगवान, क्या उसका कोई नाम है? कोई नाम। तो मनुष्य का बनाया हुआ मनुष्य को कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य को बनाने वाला मनुष्य को सब कुछ कर सकता है। इसलिए उसका धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उसके लिए भजन गाओ, गीत गाओ, हैं, उसके प्रचार करो, उसके गवाहियों के लिए याद रखो, उसके कार्यों को याद करो, उसकी इच्छा को पूरा करो। अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने जीवन में, दुनिया में यीशु को दिखाओ। लोग तुम्हें ना देखें, जब मुंह तुम्हारी तरफ करें तो वो यीशु को देखें। कहें कि आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन आज ऐसे हो। कैसे हो? बोलो कृपा प्रभु यीशु की। हालेलुया। ये कृपा प्रभु यीशु की। और फिर कहेंगे उस कृपालु से हमें भी मिलाओ। फिर आप लाने वाले बनोगे, भगाने वाले नहीं। और लाने वाले बनोगे तो इनाम भी पाओगे। लाओगे तो मिलेंगे अंडे, भगाओगे तो पड़ेंगे डंडे। आपकी इच्छा है, आपको क्या चाहिए? आपने यीशु के पास लाए हैं तो अंडे खाएंगे, और आपने यीशु के पास आने वालों को भगा रहे हो तो डंडे खाओगे। व्यवस्था में साफ लिखा है, मृत्यु और जीवन, आशीष और श्राप तुम्हारे हाथ में। जो चाहिए बोले। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की।